जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज जो आप संदेश सुनने जा रहे हैं ना, इस संदेश में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत नई नई चीज़ें होंगी। जो सीखना चाहता है वो ज़रूर सीख कर जाएगा। आज बाबा आपके लिए वरदान देने आए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपना उद्देश्य भूल जाते हो, अपने मार्ग से भटक जाते हो, तो कोई ना कोई तुम्हें सही दिशा देने के लिए तुम्हारे जीवन में आता है। कोई प्रेम के माध्यम से, कोई छल के माध्यम से तुम्हें उचित मार्ग पर लेकर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम वह बनने का प्रयास करते हो जो होना ज़रूरी है। तुम्हारी नियत ही नहीं है तो तुम्हें केवल दुख और असफलता मिलती है। तुम संसार के लोगों में इस प्रकार फंस गए हो जहाँ केवल दुख है, बंधन है, अशांति है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार नाव जल में रहती है किंतु जल नौका में नहीं रह सकता, अन्यथा डूब जाएगा, उसी प्रकार तुम्हें संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, किंतु संसार में रहकर अपने भीतर नहीं रखना है, अन्यथा तुम अपने कर्म पथ से भटक जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस बात पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। हमेशा जीवन में आगे बढ़ने से ही तुम सफलता को प्राप्त कर सकते हो। एक बुरी आदत है, तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगती है तुम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो, फिर चाहे वह कोई व्यक्ति हो, रिश्ता हो या धन अर्जित करने का स्रोत हो। मेरे प्रिय, तुम अपने लिए ऐसे कार्यों का चुनाव कर रहे हो जिसमें तुम्हें आसानी हो, जबकि तुम्हारे मन में एक ऐसे कार्य की योजना भी है जिसे तुम करने की सोच रहे हो, किंतु वह आसान नहीं है, इसीलिए तुम पीछे हट रहे हो। जब तक तुम अपने सुख सुविधाओं से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक तुम्हें कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। यही कारण है कि कठिन परिश्रम के बाद भी तुम्हें हर कार्य में असफलता मिल रही है। मैं जानता हूँ, जब तुम किसी कार्य पर अपना समय, अपनी ऊर्जा खर्च करते हो और वह कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो अत्यंत निराशा होती है, बहुत दुख होता है ना। किंतु ये इस बात का संकेत है कि ये कार्य तुम्हारे लिए नहीं है और तुम गलत कार्य, गलत दिशा में परिश्रम कर रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम चिंता मत किया करो। मैं तुम्हें हर बार यही कहता हूँ कि चिंता मत किया करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। मेरे होते हुए भी तुम चिंता करते रहते हो। मैं तुम्हें बार बार यही समझाता हूँ कि बच्चे, चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं किसी कारण वश ही कहता हूँ ना, अकारण तो कुछ भी नहीं कहता। तो फिर चिंता करना छोड़ दो ना बच्चे। तुम मुझे मानते हो, मेरी भी मानते हो। कभी कभी तुम मुझसे नाराज़ हो जाते हो जब मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनता नहीं, लेकिन बच्चे, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानता, कोई भी बात नहीं सुनता हूँ और मानता भी हूँ, लेकिन वो ही जो तुम्हारे लिए सही हो। जो तुम्हारे लिए सही होता है मैं वही तुम्हारे लिए चुनता हूँ। अगर कुछ गलत तुम्हारे लिए मैंने कर दिया तो फिर तुम बोलोगे कि बाबा मेरे साथ गलत क्यों किया। इसीलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना को अस्वीकार कर देता हूँ जो तुम्हारे लिए सही नहीं होता। मेरे बच्चे, मुझ पर यकीन रखो, विश्वास करो मुझ पर। मैं हमेशा
तुम्हारे साथ रहूँगा और हमेशा तुम्हारी प्रार्थना को सुनता रहूँगा, लेकिन वो ही जो तुम्हारे लिए बेहतरीन हो। अब चिंता मत करो। अब तो मैंने तुम्हें कई बार कह दिया कि चिंता मत किया करो, चिंता मत किया करो, तो अब चिंता करना छोड़ दो। चिंता करके तुम्हें मिलता ही क्या है? अगर तुम उस परेशानी का हल निकाल लेते हो चिंता करके, तो फिर चिंता कर सकते हो। अगर तुम्हें उस परेशानी का हल ही नहीं मिलता तो फिर क्या फ़ायदा? खुद को इतने कष्ट देकर खुद को कष्ट देते हो, अपने परिवार वालों को भी कष्ट देते हो। परिवार वालों को और खुद को कष्ट देना बंद कर दो बच्चे। तुम्हारे लिए वही होगा जो तुम्हारे लिए सही है। मैं कुछ भी अकारण नहीं करता, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। इसलिए तुम्हारे साथ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है। जब तुम्हें वो चीज़ मिलेगी ना, तब तुम कहोगे कि वाह साईं, क्या कमाल कर दिया आपने। यही तुम्हारे शब्द होंगे। मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। जो तुम चाहते हो ना, उससे भी बेहतरीन तुम्हें मिलेगा। ये मेरा तुमसे वादा है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, तुम्हारा दिल रखने के लिए नहीं बोल रहा। तुम्हें सच में वही मिलेगा। और मेरे बच्चे, एक बात और याद रखना, तुम दूसरों के प्रति अपने दिल में दया और प्रेम की भावना रखना। अगर तुम दूसरों के प्रति दया दिखाओगे ना, तो तुम्हारे लिए भी सभी के मन में दया ही होगी। और जिसके दिल में दया की भावना होती है, वो हमेशा सफल रहता है। उसके साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं होती है, और लोगों के साथ साथ तुम उनके भगवान की भी। उनके भगवान उनके लिए बहुत कुछ कर देते हैं। और मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों का भला ही करना। भला करोगे तो तुम्हारे साथ भी भला ही होगा। तुम करते आए हो भला, इसीलिए तो मैं तुम्हें गलत रास्ते पर चलने से रोक देता हूँ। मुझे सब ज्ञात है कि तुमने किस किस के साथ भला किया था। तुम सबके प्रति दया की भावना रखते हो, मैं सब जानता हूँ। तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया, इसीलिए तुम्हारे साथ भी कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। बस तुम्हें मिलेगा वही जो तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। और जब कभी तुम बीमार पड़ जाते हो या फिर तुम्हारे परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है, तो तुम उसे उधी देना मत भूला करो। मेरी उधी औषधि है, रामबाण इलाज है, तुम जानते हो ना। बस उधी देना कभी बंद मत करना। उधी से आराम मिलेगा, हर तकलीफ से छुटकारा मिलेगा। बस तुम 11 वचन या फिर जिस भी भाव से उधी ले सकते हो, लिया करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुम्हारा साईं।